ये खबर मिल जाएगी कि पवित्र आत्मा यहूदियों के ऊपर उतर चुका है और वो उन्होंने बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया है। एक पानी का सोता भी मोरिया पर्वत से फूट निकला है। तो ये भी होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद एक और भविष्यवाणी को हम देख लेते हैं। 14वें अध्याय के चौथे और 5वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। यीशु मसीह जैतून पर्वत से गया था और उन दो पुरुषों ने आकर के कहा था कि जैसे ये गया है वैसे ही ये वापस आएगा। जैतून पर्वत से गया है, ये जैतून पर्वत पर ही वापस आएगा। तो उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे क्योंकि वह खड्डा आसेल तक पहुंचेगा। अब यहां पर बताया हुआ है कि जैसे ही यीशु मसीह जैतून पर्वत के ऊपर पांव रखेगा, देखिए जैतून पर्वत के ऊपर एक जगह है, वहां पर एक चट्टान है और उस चट्टान के ऊपर फुटप्रिंट बना हुआ है। एक फुटप्रिंट है और माना जाता है कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तो यीशु मसीह उसी चट्टान पर खड़ा हुआ था और जब यीशु मसीह जा रहा था तो उसके पांव के निशान जो थे वो उस चट्टान के ऊपर प्रिंट हो गए थे और उनके ऊपर वो आज भी लोग देखते हैं जाकर के उन निशानों के ऊपर हाथ रख के लोग प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसी चट्टान से यीशु मसीह गया था और इसी चट्टान पर यीशु मसीह वापस से आकर के लैंड होगा, यहीं पर ही उतरेगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि पर्वत जो है वो आधा आधा दो टुकड़ों में हो जाएगा और एक खड्डा बन जाएगा और आसेल तक वो पहुंच जाएगा और आग की झील नजर आनी शुरू हो जाएगी। आग की झील जैतून पर्वत के नीचे। ये बात तो कुछ हजम नहीं होती है, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, आज से कई साल पहले जैतून पर्वत के बिल्कुल टॉप पर एक होटल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था जिसको 7 आर्चेस होटल के नाम से जाना जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ आपको 7 आर्चेस होटल जो है उसका मेन एंट्रेंस गेट बना हुआ दिखाई देगा। ये जैतून पर्वत के बिल्कुल टॉप के ऊपर ये 7 आर्चेस होटल बना हुआ है और ये 7 आर्चेस होटल जो है इसको 7 आर्चेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 7 आर्चेस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए इसको 7 आर्चेस कहा जाता है। और ये 7 आर्चेस होटल जो है जब इसको बनाने के लिए जब नींव खोदी जा रही थी उस समय इजराइल के जो भूगर्भ विज्ञानी थे यानी जियोलॉजिस्ट जो थे उनको ये बात पता चली कि यरूशलेम जो है वो मेजर वोल्केनिक फॉल्ट लाइन के ऊपर बसा हुआ है। यानी यरूशलेम के नीचे से फॉल्ट लाइन जो है वो गुजर रही है, लावा जो है उसकी नदी यरूशलेम के नीचे से गुजर रही है और जैतून पर्वत के नीचे से भी वो लावा की नदी जो है वो बह रही है और इसीलिए लिखा है कि पर्वत फट करके जब दो टुकड़े हो जाएगा तो आग की झील, वो लावा की झील जो है, लावा की नदी जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो जकरिया ने इस बात को भी बता दिया जिसको अब जाकर के जियोलॉजिस्ट समझे हैं। जकरिया ने तो 2500 साल पहले ही बता दिया था कि मोरिया पर्वत के नीचे, यरूशलेम के नीचे, जैतून पर्वत के नीचे आखिर है क्या, है क्या। तो ये प्रोफेसी जो है वो भी पूरी होने जा रही है। जब यीशु मसीह आएगा जैतून पर्वत फटेगा और उसके नीचे से आग की नदी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब एक आखिरी भविष्यवाणी को हम देख लेते हैं। 14वें अध्याय के 16वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोंपड़ियों का पर्व मनाने